तो आज हम मौसम के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वायु राशियां और वाताग्र, ये वो अदृश्य लड़ाइयां हैं जो हमारे ऊपर आसमान में चलती रहती हैं और तय करती हैं कि दिन कैसा होगा, धूप खिलेगी या तूफान आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा तो हम सबने महसूस किया है ना? 1 मिनट पहले तक तो बढ़िया धूप खिली होती है और देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। हाँ बिल्कुल, लड़ाइयाँ, हवा के बड़े बड़े हिस्सों के बीच टकराव जो हमारे मौसम का पूरा मिजाज ही बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि इस कहानी के मेन किरदार कौन है। तो सबसे पहले मिलते हैं एयर मैसेज यानी वायु राशियों से। इनको आप मौसम के इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ सकते हैं। तो आखिर ये वायु राशि है क्या? जरा सोचिए, हवा का एक बहुत बड़ा कंबल, इतना बड़ा कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैला हो, और इस पूरे कंबल में ना तापमान और नमी एक जैसी होती है, जैसे ये एक ही धागे से बना हो। ये इतना विशाल होता है कि जिस भी इलाके के ऊपर से गुजरता है वहां का मौसम तय कर देता है। अब सवाल ये है कि इन वायु राशियों का अपना एक कैरेक्टर, एक मिजाज कैसे बनता है। होता क्या है कि ये हवा एक बड़े एक जैसे इलाके, जैसे कि कोई रेगिस्तान हो या फिर समंदर, उसके ऊपर काफी लंबे समय तक टिकी रहती है। तो मान लीजिए अगर ये आर्कटिक की बर्फीली जमीन पर रुकी है तो ये एकदम ठंडी और सूखी हो जाएगी, और अगर ये किसी गर्म समंदर के ऊपर है तो गर्म और नमी से भरी हो जाएगी। मतलब ये जहाँ रहती है उसी का रंग ढंग अपना लेती है। और इसी से बनते हैं ये अलग अलग तरह के एयर मासेस। देखिए, इनको पहचानना बहुत आसान है। सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल यानी जमीन से आने वाली हवा जो सूखी होती है, और एम का मतलब है मैरीटाइम यानी समंदर से आने वाली हवा जिसमें नमी होती है। फिर पी है पोलर यानी ठंडी हवा, ए है आर्कटिक यानी बहुत ज्यादा ठंडी हवा, और टी है ट्रॉपिकल यानी गर्म हवा। तो अब आप खुद ही सोचिए, एम टी का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही, समंदर से आने वाली गर्म और नमी वाली हवा। ठीक है, तो अब हम इन खिलाड़ियों को तो जान गए, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये आपस में टकराते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है फ्रंट्स की, यानी वाताग्र की। तो फ्रंट को आप एक तरह से वॉर जोन या बॉर्डर लाइन समझ सकते हैं। ये वो जगह है जहां दो अलग अलग मिजाज वाली वायु राशियां, मतलब जिनका तापमान और घनत्व अलग अलग है, वो आमने सामने आती हैं, और सारा का सारा ड्रामा, सारा मौसम इसी टकराव से पैदा होता है। और हाँ, इस वॉर जोन के बनने की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटो मतलब फ्रंट और जेनेसिस मतलब बनना। सिंपल। तो किसी भी फ्रंट के बनने के लिए ना 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, दोनों एयर मासेस के तापमान में अच्छा खासा फर्क होना चाहिए, और दूसरी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हों, एक दूसरे से टकराने के लिए, जैसे 2 सेनाएं भिड़ने वाली हों। लेकिन हर टकराव एक जैसा नहीं होता। इन लड़ाइयों के भी अपने अपने नियम हैं, अपने अपने तरीके। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रंट्स कितने तरह के होते हैं। अब देखिए, 2 सबसे कॉमन फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड और वार्म। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है? भारी ठंडी हवा एक बुलडोजर की तरह आती है और हल्की गर्म हवा को जबरदस्ती तेजी से ऊपर की तरफ धकेल देती है। इसी वजह से बड़े बड़े गरजने वाले बादल बनते हैं और तेज तूफान आता है। वहीं दूसरी तरफ वार्म फ्रंट में गर्म हवा धीरे धीरे आराम से ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है। इससे दूर दूर तक बादल फैल जाते हैं और लंबे समय तक हल्की हल्की बारिश होती रहती है। तो एक है अचानक होने वाला हमला और दूसरा है एक धीमा कब्जा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ की सेनाएं बराबर की ताकतवर होती हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसी को कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ऐसे में मौसम कई कई दिनों तक एक जैसा बना रहता है, आसमान में बादल छाए रहते हैं और हल्की फुल्की बारिश होती रहती है। ये एक तरह का वेदर का डेडलॉक है। अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स लड़ाई की, ऑक्लूडेड फ्रंट। इसमें होता यह है कि एक तेज रफ्तार वाला कोल्ड फ्रंट एक धीरे धीरे चल रहे वार्म फ्रंट को पीछे से आकर पकड़ लेता है। फिर ये कोल्ड फ्रंट उस पूरी की पूरी गर्म हवा को जमीन से ऊपर उठा देता है, उसे दोनों तरफ से घेर लेता है। इसीलिए इसका नाम ऑक्लूडेड यानी बंद है, क्योंकि ये गर्म हवा का जमीन से कनेक्शन ही काट देता है। तो इन सारी लड़ाइयों, इन सारे टकरावों का हम पर क्या असर पड़ता है? सीधा सीधा असर पड़ता है उस मौसम पर जो हम रोज महसूस करते हैं। और यही वो चीज़ है जो एक पायलट से लेकर एक किसान तक हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। जब एक कोल्ड फ्रंट गुजरता है ना, तो मौसम में एकदम ड्रामा आ जाता है।
तापमान अचानक से गिर जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और जोरदार बारिश होती है। कभी-कभी तो ओले भी पड़ते हैं और बिजली भी कड़कती है। ये सच में प्रकृति का एक पावरफुल शो होता है। लेकिन इस तूफान के बाद आती है शांति। जैसे ही कोल्ड फ्रंट गुजर जाता है, बारिश थम जाती है, बादल छट जाते हैं, आसमान एकदम साफ हो जाता है और हवा में एक ताजगी और ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल तूफान के बाद वाली शांति। और स्टेशनरी फ्रंट का क्या? जैसा हमने बात की थी, ये एक लंबा खिंचने वाला मामला है। इसका नतीजा, कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहते हैं और हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी होती रहती है। ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक तो नहीं होता, पर हाँ, किसी का भी मूड ज़रूर खराब कर सकता है। तो अब से याद रखिएगा, मौसम यूं ही अचानक नहीं बदल जाता। ये इन विशाल वायु राशियों के बीच लगातार चलने वाली एक जंग का नतीजा है। तो अगली बार जब मौसम का पूर्वानुमान बदले ना, तो जरा सोचिएगा कि आसमान में कौन सी अदृश्य लड़ाई आपके शहर की तरफ बढ़ रही है।